नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर 2019 सेकंड पेपर एनडीए के अंदर जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उनको डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ओस्मोसिस। अब डिफ्यूजन भी सिमिलर है ओस्मोसिस के, लेकिन उसके अंदर कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ओस्मोसिस। अब डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है? नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाइयर कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यानी किसी भी चीज़ का हाइयर कंसनट्रेशन हो किसी साइड में और किसी साइड में लोअर कंसनट्रेशन हो, तो हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ में बैलेंस करने के लिए वो चीज़ें फ्लो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जब भी परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो परफ्यूम हम लगाते हैं अपने रूम के अंदर और थोड़ी देर में ही वो परफ्यूम पूरा बाहर तक फैल जाता है। वो किसकी वजह से हुआ? वो डिफ्यूजन की वजह से हुआ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है फिर बीड़ी पीता है, तो आपको पता लग जाता है कि कोई ना कोई बीड़ी पी रहा है फिर सिगरेट पी रहा है, वो भी डिफ्यूजन की वजह से होता है। तीसरा एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक, यानी जो घर में अगरबत्ती जलाते हैं अपन अपनी पूजा की जगह पे जलाते हैं और बाद में अपने वो थोड़ी देर बाद में पूरे घर के अंदर खुशबू हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं डिफ्यूजन के। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है ब्लड इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो सही आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड अपने शरीर के अंदर पूरे के अंदर फ्लो करता है और ये क्या क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो शरीर के अंदर CO2 इकट्ठा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ला के लंग्स में छोड़ता है और लंग्स की मदद से वो बाहर आ जाती है। और जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लाज्मा जो है उसको लाइट येलो लिक्विड भी बोला जाता है और ये 90% वाटर का बना होता है। जो प्लाज्मा का रोल है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स सप्लाई करता है शरीर के अंदर ब्लड के साथ मिलके, और ये वेस्ट प्रोडक्ट भी शरीर के अलग अलग हिस्सों से कलेक्ट करके बाद में, जैसे कि ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी के अंदर, तो वहाँ पे पहुँचा जाता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी का काम करते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं, मैंने बता दिया आपको। रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे बनते हैं उस साइट को बोलते हैं बोन मैरो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और जो दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल्स का वो है एरेथ्रोसाइट्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके 6-7 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो आपको बताता हूँ। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया जो भी आता है या फिर कोई भी फंगस या फिर बैक्टीरिया, जो भी कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका मेन काम होता है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना। और जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं उसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म के काम में आते हैं शरीर के। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है इनको। ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं और ये मेजर रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अगर आपको शरीर पे कहीं पे भी कट लग जाए या फिर कुछ भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद में अपना ब्लड रुक जाता है, यानी बाहर नहीं निकलता है उस वुंड से या फिर जो भी घाव हुआ है वहाँ से, और वहाँ पे एक क्लोट बन जाता है। तो वो प्लेटलेट्स की मदद से बनता है। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड लॉस कंटिन्यू होता रहेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। अब प्लेटलेट्स जो विटामिन होता है जिससे बनती है वो होता है विटामिन B12। तो उसके जो सोर्सेज हैं वो हैं एग्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी प्लेटलेट काउंट अच्छा रहे और आप हेल्दी बने रहें। अब जो और एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिपोस टिश्यू है, टेंडेंस है, लिगामेंट्स है और कार्टिलेज भी है। ये क्वेश्चन भी आता है। जो एडिपोस टिश्यू है उसको बॉडी फैट भी बोला जाता है और वो बॉडी में हर जगह पाया जाता है, स्पेशली हिप्स, थाइज एंड ब्रेस्ट में पाया जाता है। फिर जो टेंडन होता है, टेंडेंस, वो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। फिर जो कार्टिलेज है वो नोज, ईयर, रिब केज, इन सब में पाया जाता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है थोड़ी बहुत। जैसे कि हम अपनी नाक को पकड़ के अगर हिलाएं तो आराम से इधर उधर हिल सकती है और इसमें कोई ब्रेक डाउन भी नहीं होता है क्योंकि ये कार्टिलेज की मदद से हो रहा है। अगला अपना क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन्स। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो की थी कोलिकर ने, KOLLIKER। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, ये साइंटिस्ट थे। और सबसे पहले जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया खोजा गया था वो था मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके मसल सेल के अंदर खोजा गया था। और इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ATP जो एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की उसको प्रोड्यूस करता है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और ऐसे पूछ लिया जाता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, तो वो ATP होती है। और ये एनर्जी स्टोर करता है बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी मतलब कि शरीर के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर करके रखता है फर्दर यूजेज के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अपना खुद का DNA होता है, वैसे DNA बॉडी के अंदर पाया जाता है क्रोमोजोम्स के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना कुछ DNA रखता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का DNA होता है या नहीं, तो ये सही आंसर है कि खुद का DNA होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर आपके दूसरे जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लो, तीसरा चौथा सारे पढ़ के आराम से सोचो। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल से जो जो नाम इसके अंदर आए हैं, जैसे जाइलम क्या होता है, फिर ये स्केलल काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, फिर ये फिलोम क्या होता है, तो वो सारे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, ये टिश्यूज होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज उनका नाम है जाइलम सेल्स एंड फिलम सेल्स। चलिए अब हम डिटेल में पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में जानते हैं जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। फिर आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर पहला क्यों है। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स के अंदर पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में मेटाबॉलिज्म के लिए एंड फूड प्रोडक्शन के लिए, और ये फूड को स्टोर भी करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो अपना जो तीसरा ऑप्शन था पैरेन्काइमा हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये गलत हो गया। अब जो सेल्स का दूसरा टाइप होता है वो होता है स्केलेनकाइमा सेल्स। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, क्योंकि हार्ड है इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये डेड सेल्स भी बोला जाता है इनको। ये प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और जब ये मेच्योर हो जाते हैं यानी ये बन के एक बार तैयार हो गए सेल्स, फिर ये डाई हो जाते हैं, मतलब ये जिंदा नहीं रहते हैं फिर ये। और ये प्लांट को स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो स्टिफनेस और स्ट्रेंथ प्लांट के अंदर होती है वो किसकी वजह से होती है? लिग्निन डिपोजिशन की वजह से। अब हम कोलेनकाइमा सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी स्केलेनकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ा, तो जो दूसरा अपना ऑप्शन था उसमें था फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो ये गलत हो गया अपना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कठोर बनाते हैं प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कोलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन इतने हार्ड भी नहीं होते हैं कि वो स्केलेनकाइमा की तरह ज़्यादा हार्ड हों। वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को सपोर्ट, एंड जब प्लांट नॉर्मली यंग होता है तब ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाद में नहीं प्रोवाइड करते हैं। कोलेनकाइमा cells also provide flexibility to plants with mechanical support and tensile strength. इनके टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अगले जो सेल्स हैं वो हैं जाइलम सेल्स। उनका जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से अदर पार्ट्स ऑफ ट्री में पहुंचाते हैं ये, और ये मेच्योरिटी के बाद में मर जाते हैं मतलब ये सेल्स। लेकिन जो इनकी सेल वॉल होती है वो रहती है इंटैक्ट, ताकि उससे वाटर इजीली फ्लो हो सके। और जो इसके अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये अपना पहला ऑप्शन जो था उसके अंदर ये सब चीज़ें दे रखी थी, तो अपना पहला ऑप्शन सही है। अब जो अपने लास्ट सेल हैं वो हैं फिलम सेल्स। ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि लीव्स फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बनाती हैं प्लांट के लिए। और फिर ये जो फिलम सेल्स होते हैं ये पूरी ट्री के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जो फिलम सेल्स हैं ये भी 4 एलिमेंट्स के बने होते हैं, जिनके नाम हैं सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलम फाइबर्स एंड फिलम पैरेन्काइमा।
तो जो अपना फोर्थ ऑप्शन था उसको ध्यान से देखो, आपको पता लग गया कि कैसे यूपीएससी ट्रिक करके क्वेश्चन डालती है और आप लोग उसके अंदर फंस जाते हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।